गुरु परंपरा बनाए। गुरु परंपरा क्यों चाहिए? कोई कह सकता है ना कि गुरु हमको क्यों चाहिए, हम तो डायरेक्ट कृष्ण से अपना संबंध बना सकते हैं। नहीं तो हम छलांग नहीं लगा सकते हमको पहले से मतलब उन्हीं के थ्रू जाना पड़ेगा। एक सिस्टम है, अगर प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करना है तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते उनके Secretary पीए के साथ मतलब संबंध वो साधारण व्यक्ति नहीं है ना हमारे जैसे कि हम बिना ऐसे खटखटाए पहुंच सकते हैं किसी नहीं घर, जा ऐसा सकते, नहीं नहीं जा है ना। है एक सिस्टम। वैसे भगवान ने क्या किया, सिस्टम बनाया। उनके पास मिलना है तो एक प्रोसेस प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं भगवान भगवत गीता में? एवं परंपरा प्राप्तम। हाँ, मुझे कैसे परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। डायरेक्ट नहीं मिल सकते, नहीं, है ना। इसके लिए ही वो गुरु भेजते हैं, गुरु देते हैं। नहीं, दो हम नहीं कर सकते हैं, दोनों अपराध हो जाएगा। या तो जो भी हम क्लास में बैठते हैं क्लास दास बालाजी महाराज। ठीक है। सॉरी, कॉल आ गया। तो एक प्रोसेस बनाया भगवान ने मिलने के लिए अपने पास, कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनके पास हम वहाँ जा सकते हैं, कैसे हम उनको जान सकते हैं। जैसे अभी घर में हमको बल्ब जलाना है, क्षमा कीजिए मत बोला एक्चुअली अपन जब नाम करते हैं तो नाम करना है, श्रवण करते हैं श्रवण करते हैं, ये भी सेवा होता है। कथा सुन रहे हैं तो कृष्ण का वो सेवा है, एक सेवा है। नाम अपराध में एक आता है ना कि हम जब नाम सुनेंगे नहीं तो वो नाम के प्रति अपराध हो जाता है। तो दो एक ही एक टाइम एक साथ। तो जैसे घर में हम जलाना चाहते हैं, पंखा चलाना चाहते हैं या बल्ब जलाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम अपना तार ले जाके ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते हैं क्या? नहीं, हैं? कर दिया तो क्या होगा? जला गया। तो क्या होगा, वो उधर डायरेक्ट हमने कनेक्ट किया तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? कुछ हो जाए, पूरा बिजली जला, पूरा है ना? घर में वायरिंग चल जाएगा। हाँ, भस्म हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया, ऐसा पावर हाउस है ना, तो पावर हाउस से फिर दूसरा एक ट्रांसफार्मर से, फिर दूसरा ट्रांसफार्मर, फिर दूसरा ट्रांसफार्मर, फिर वहाँ से कितना हमारा घर के लिए चाहिए वोल्टेज उतना ही, है ना। पोल से फिर अपने घर तक लेके आके कनेक्ट करते हैं, है ना। पावर हाउस कौन है? ये कृष्णा है। यहाँ से पावर आ रहा है पूरा। तो पावर हाउस में हम नहीं डाल सकते हैं डायरेक्ट, है ना, खत्म हो जाएगा, है ना। इतना पावर, यहाँ तक कि जो वो करंट फ्लो हो रहा है, वो जो एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर में, वो भी बहुत पावरफुल है। 11,000 होता है ना वो, तो उसके पास में भी जाएंगे तो क्या करता है वो, खींच लेगा, है ना, दूर से। इतना पावर होता है। तो वहाँ से एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर से करते करते हमारे घर तक, और वो स्विच ऑन करना पड़ेगा। वो जलाना है फैन या बल्ब हमको, तो स्विच को ऑन करना। अगर स्विच बंद है या कहीं से बीच में जो पावर आ रहा था तो कहीं डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा? फैन नहीं चलेगा, लाइट नहीं जलेगी। डिस्कनेक्ट नहीं हो गया या स्विच ऑन नहीं है तो क्या होगा? वो चलेगा नहीं, है ना। उसी तरह से ये परंपरा में पूरा हमारा कनेक्टिविटी नहीं है कृष्ण से। अगर परंपरा से वो कनेक्टिविटी नहीं है, हमारी तरफ नहीं आ रही है, तो क्या होगा? हमारा दिमाग वैसे जलेगा, मतलब हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। समझ आ रहा है? वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो पहुंच नहीं पा रहा है कृष्ण तक। समझ आ रहा है? ब्रेक हो रहा है ना,
बहुत महत्वपूर्ण है ना। डायरेक्ट हम कृष्ण से नहीं कनेक्ट हो सकते हैं, कृष्ण को हमको समझना है, उनसे संपर्क होना है, तो हमको परंपरा से कनेक्ट, और उसमें भी ये ध्यान देना है कि ये सब कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कहीं भी कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। है ना, तभी हम जुड़ सकते हैं, है ना। ये इसलिए परंपरा हमको बहुत जरूरी, भगवान कह रहे हैं इसको भगवत गीता की क्या है, एवं परंपरा प्राप्ति, मुझे परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया है। शिष्य द्वारा, अच्छा एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमें जीवित शिक्षा एवं दीक्षा गुरु स्वीकारने की क्या आवश्यकता है? प्रभु जी हमारे गलती होते हैं वो सुधार सकते हैं प्रभु जी। हाँ। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो मन का शंका वो उन्हीं से हम दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा बात है, बहुत सुंदर माता जी ने पॉइंट बताया। क्यों चाहिए हमको जीवित शिक्षा या दीक्षा गुरु, क्यों चाहिए? कोई आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारा कुछ गलती है तो उसको सुधार सकते सुधार हैं। सकता है, और मार्गदर्शन दे सकते हैं। मार्गदर्शन दे सकता है। कोई जिज्ञासा हमारा मन में रहा बहुत तो सुंदर बात पूरा कर भगवान कह रहे हैं ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन। जो तुम्हें ये ज्ञान चाहिए तो उसके पास में जाओ, किसके पास में? जिसको तत्व का दर्शन है, बोध किया हुआ है, जिसने भगवान का दर्शन किया है, वैसे पास व्यक्ति के पास में जाओगे तो आपको भी दर्शन करा देगा। तो उसके पास कैसे जाना है? अरे प्रणिपाते, पहले उसके क्या करो? सरेंडर करो, शरणागत करो, उसके शरण में जाओ, और तब उससे क्या करना है? परिप्रश्न है, उससे पूछो, मन में क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है, उसके पास पूछो, और उसके बाद सेवया, उसकी सेवा करो। सेवा करो। सेवा से खुश होंगे। हाँ, जब वो खुश होंगे तब ये हम ज्ञान हमारा काम आएगा। तो तीन चीज जरूरी है। तो अगर जीवित व्यक्ति नहीं है तो हम उससे कैसे प्रश्न करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमको एक और करंट में वो लाइव है, वो जो लिविंग है वही हमको परंपरा से हमको जोड़ेगा ना, बिल्कुल। है? समझ में आ रहा है ना? नहीं है तो हम जुड़ेंगे कैसे? परंपरा से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि देखो जीवित व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए जीवित हमको गुरु चाहिए। ठीक है? अब जो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जो भी शिष्य गुरु को आदर देता है वो गुरु स्वीकार अब स्वयं नहीं स्वीकार करता है। हाँ, वो क्या करते हैं? वो अपने गुरु को भेज देते हैं, और वो क्या करते हैं? वो भी नहीं लेते हैं, वो क्या कर देते हैं? इस तरह से वो कहाँ पे जाता है? तो सब लोग जो है कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, जो कुछ भी है। इसलिए जो बद्ध जीव होते हैं ना, उनको ज़्यादा मान सम्मान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पचा नहीं पाएंगे, है ना? दोनों ही डर, अपमान में तो, हाँ वो तो अपने ऊपर ही लेते हैं। हाँ, मुझे दिया, मैं हाँ दिया, वो ईगो और बढ़ता है, बढ़ता है। हाँ, तो डेंजरस है। इसलिए बचाना, उसको बचाना है तो ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन इनको हम दे सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सीधे ट्रांसफर कहाँ भेजना है। हाँ, है ना? वो भेजते जाता है, आप कितना भी दो, वो अपमान दो चाहे मान दो, उनको कुछ आगे फर्क आगे से आगे है ना? बढ़ाएं। उधर भेज दो। जी एक प्रश्न जी, अगर हमने दीक्षा ले ली और उनका तिरोधा हो गया तो दीक्षा तो वही रहेगा, लेकिन अगर हमको सवाल और कुछ प्रश्न किसी का निवारण होना है तो हम दूसरे गुरु का मदद ले सकते हैं। हाँ हाँ, यही तो सीखने जा रहे हैं, ये इस्कॉन का यही तो सबसे अद्भुत चीज है। मतलब ऐसा न भूतो न भविष्यति, इसीलिए प्रभुपाद जी ने यह सिस्टम बनाया, इस्कॉन बनाया। मल्टी गुरु क्यों है? कि एक गुरु नहीं है तो उसका क्या होगा, किधर जाएगा, किसका शरण लेगा? इसलिए इतने सारे आश्रय हैं उसके पास में। एक घर है, परिवार है, पिताजी कंबाइंड फैमिली, पिताजी मर गए तो उसका आश्रय चाचा है और भी जो है ना? तो वैसा ही आश्रय प्रभुपाद जी दे के गए। इसलिए उन्होंने एक को नहीं किसी को बोला, चुना कि यही हमारा एक बात जो है
ये गुरु होगा। अच्छा कोई नहीं होगा। हाँ, बोले जितने मेरे शिष्य हैं वो सभी गुरु मेरे प्रमाणिक गुरु मैं चाहता हूँ। गुरु जी हमने भी सुना के हिल वाले बोलते हैं। हाँ, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? आ रहा है। प्रभुपाद जी क्या इच्छा है, इसलिए बनाए, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है तो फिर किधर जाएगा, किधर आश्रय करेगा? तो इसके लिए वो परिवार बनाए, ये परिवार है ऐसा। तो परिवार जब कंबाइंड होता है तो उसका लाभ भी होता है, उसका थोड़ा नुकसान भी है ना, थोड़ा दिक्कत होता है ना भाई। दिक्कत भी होता है। तब हमको थोड़ा वो मन मारना बर्दाश्त पड़ता करना है। पड़ेगा, है ना? समझ रहे? कितना फायदा होता है उसका। हाँ, तो फायदा उसी ज़्यादा तरह है। से थोड़ा क्लैश तो होगा ही, अलग अलग मेंटल दर्शन का तो एक नहीं रहता, थोड़ा बहुत रहता तो है। रहेगा, चलता है। लेकिन फायदा ज़्यादा है। फायदा है ना? ज़्यादा है, ज़्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा है कि शेल्टर है हमारा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टेड है। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर, तो ये मल्टी गुरु का इस लेवल पे प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सिस्टम इस्कान का स्थापना किया कि हर जगह पे आपको कहीं पे भी कोई व्यक्ति हो, है ना, संसार में, उसको आश्रय है। ऐसा नहीं कि उसके गुरु नहीं है तब वो पूरा असहाय है, नहीं, शेल्टर है, कहीं भी ले सकते हैं। और यही सीखना है आपको, बिल्कुल वैसे ही सम्मान देना है वो जो गुरु है, गुरु की तरह ही उनको सम्मान देना, अपने दीक्षा गुरु की तरह। शिक्षा गुरु का भी वैसे सम्मान देना, सबसे वैसे ही मेल जोल करना, यही हम लोग सीखना है। ये जो इसका मूल उद्देश्य है, ये जो हम लोग जो कोर्स सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य है कि ऐसा कभी भी ऐसा संस्था कोई भी नहीं इस्कॉन के अलावा बना है जो ऐसा ऑल ओवर वर्ल्ड में एक परिवार, एक जो उसके अंडर में आप जो है सेम चीज आप सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। कहीं नहीं, कहीं पे भी आप चले, ऐसा ये प्रभुपाद जी ने बनाया, अद्भुत बनाया, ये अद्भुत है। तो करें कि इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि परंपरा को कंटिन्यू करने के लिए जो करंट जो कड़ी है ना, करंट जो करंट कंटिन्यूटी। उससे, हाँ, उससे जुड़ना हमको चाहिए। करंट आचार्य, करंट गुरु एट प्रेजेंट, अभी एज प्रेजेंट गुरु के गुरु को हमको अप्रोच नहीं। नहीं करेंगे। अभी जो करंट गुरु आप बोल रहे हैं, व्यक्ति को इस वर्तमान कड़ी को स्वीकार करना चाहिए परंपरा के लिए। श्रीमद् भागवतम का संदेश परंपरा से आ रहा है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम के वास्तविक रूप में समझने के लिए व्यक्ति को वर्तमान कड़ी को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात परंपरा के वर्तमान गुरु को स्वीकार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्रभु जी वो बात कर रहे थे ना, ये ध्यान से सुनिए। अभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आपका ये पॉइंट। ऐसा भी लोग कहते हैं कि क्यों जरूरत है, हम डायरेक्ट प्रभुपाद जी के पास में दीक्षा लेंगे, उसके सानिध्य में है ना? तो करें कि नहीं, बता रहे हैं क्या, डायरेक्ट जो वर्तमान गुरु है उसको हमको स्वीकार करना। करंट कड़ी इंपॉर्टेंट है ना, गुरु का जो परम गुरु जो उसका गुरु है वो है नहीं, उसको हमको नहीं स्वीकार। फिर प्रभुपाद जी को ही क्यों, उनके गुरु को क्यों नहीं स्वीकार करें, या फिर इन गुरु को भी क्यों हम माने, सीधे कृष्ण को क्यों नहीं, है ना? डायरेक्ट ही जाएंगे, है ना? सही बात। इसके लिए परंपरा फिर ब्रेक हो जाएगा ना, रुक जाएगा, फिर परंपरा आगे बढ़ेगा कैसे? तो इसलिए करें। अब दो प्रकार के प्रोसेस होता है, एक जो हम लोग ज्ञान लेते हैं ना, एक इसको बोलते हैं आरोही, जनरल जो इस भौतिक जगत में सीखते हैं ज्ञान, वो आरोही होता है। हम अपना बुद्धि लगा के रिसर्च करके कुछ चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, उसको आरोही कहा जाता है, नीचे से ऊपर चढ़ना, ठीक है। और ये जो हम लोग ज्ञान लेते हैं परंपरा में, इसको क्या कहा जाता है, अवरोही, ये ऊपर से नीचे की ओर ज्ञान आता है, ठीक है, हम ग्रहण करते हैं। इसलिए इसमें जरूरी होता है शिष्य को नीचे होना, रिसीव करना है ना, तो जो जिसको पाना है उसका हाथ किधर होना चाहिए, जैसे कोई देता है उसका हाथ किधर होता है, ऊपर होता है, जो लेता है नीचे होता है। तो हमको रिसीव करना है तो हमको क्या होना है, नीचे। इसलिए हमको गुरु का शरण में आना है ना, गुरु को ऊंचा स्थान देना। तो ये परंपरा में ऊपर से ज्ञान नीचे आता है। तो अब इसमें क्या एक प्रोसेस है, एक तो जैसे पेड़ पे फल है तो हम जो है
ऐसे पत्थर भी मार सकते हैं, है ना। और एक है कि कोई व्यक्ति हो पेड़ पे चढ़ जाए, उधर से उसको तोड़ दे और नीचे वाला जो है व्यक्ति उसको हाथ में फिर उसके नीचे वाले पैसे देते हुए नीचे तक पकड़ा देता है। कौन सा अच्छा है? पकड़ा। वो सर मारेंगे तो पूरा जो अभी फल है वो बिखर जाएगा, नीचे आएगा तो उसमें मिट्टी लग जाएगी और खाने लायक भी नहीं। तो हुआ क्या, जो ओरिजिनल आम था वो विकृत हो गया, टूट फूट जाएगा, है ना। उसमें कुछ और भी लग जाएगा, गंदा भी लग जाएगा, है ना। तो वो परंपरा नहीं है। परंपरा क्या है? एज इट इज, जो उधर से वो आम को तोड़ा सेम एज इट इज दूसरे नीचे रखो, फिर नीचे, फिर उसके बाद नीचे, ये इसको कहते हैं परंपरा। तो जो सेम चीज था वो ऐसे ही हमारे पास में इसको कहते हैं गुरु परंपरा, है ना। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भूमि भाव का, इस तरह से। तो वो क्या करते हैं, प्रभु जी तब जो ऋतिक वाले जो दीक्षा जब लेते हैं तो उनका मंत्र कौन देता है? वही एक भक्त होते हैं जो यज्ञ में रहते हैं, वही उनको, इसीलिए उसको ऋत्विक कहते हैं। अभी उसके बारे में चलते हैं, अभी वही नेक्स्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस है, ऐसे हमको ज्ञान को लेना है। तो होता क्या है इसमें, प्रभुपाद जी भी आगे बताएंगे। श्री कृष्ण की ओर सीधे पहुंचने के लिए छलांग न लगाएं, यह व्यर्थ प्रयास है। सबसे पहले आपके आध्यात्मिक गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, अंततः श्री कृष्ण। यह है विधि। श्री कृष्ण को सीधे छलांग लगाकर प्राप्त करने का प्रयत्न न करें, यह व्यर्थ है। जैसे आपको यह ज्ञान परंपरा के चरणों में मिला है, इसी प्रकार से हमें श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, गुरु से हमको ज्ञान प्राप्त करना। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप पढ़ करके बुक को नहीं समझ सकते हो, कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते हो, गुरु तो चाहिए, गुरु चाहिए। क्योंकि गुरु का उसका क्या मूड क्या है, उसका भाव क्या है। जब तक गुरु से हम नहीं सुनेंगे, उसका संग नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे समझेंगे गुरु का भाव क्या है, उसके गुरु ने उसको क्या कहा। वो तो शून्यवादी हो जाएगा। हाँ, तो सिर्फ बुक को पढ़ करके हम लोग भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। करें आप सीधे उच्च स्तरीय गुरु तक छलांग नहीं लगा सकते, करंट गुरु के ऊपर वाले भी गुरु को नहीं। अब भक्ति विनोद ठाकुर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनकी बुक है, और भी आचार्य है, उनकी बुक को आप पढ़ लीजिए, समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी का बुक हम पढ़ेंगे तो हम उनको क्रॉस नहीं करना, उनको जंप नहीं करना। यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ पे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो पद्धति है क्या है, दास दास दासानुदास, पर ये परंपरा कहलाती है। आपको जो सिखाती है ये दास के दास बने, श्री कृष्ण के दास के दास बने। आप जितना निम्न स्थिति में स्वयं को देखेंगे, दास दास 100 बार दास, आप उतना ही प्रगति करेंगे। है ना। हमको जंप नहीं करना है, जितना ऊपर नीचे है उतना आनंद है, उतना अच्छा, उतना सिक्योर है, सेफ है, उनका कृपा है ना, टेंशन नहीं है। जैसे परिवार में जितने बड़े लोग उनको टेंशन रहता है, बच्चे को ये सब खाने पीने का, उसका सब टिफिन का, उसका जो है ना, दवा का, स्कूल का, ऑफिस का, सबका टेंशन, उसको क्या टेंशन है, ये लोग ये उसको करेंगे ना ये लोग। जितना नीचे उतना सेफ, उतना अच्छा है, प्रोटेक्टेड। करे प्रभुपाद जी करे, एक व्यक्ति को वैष्णव गुरु स्वीकार करना चाहिए। केवल पुस्तक पढ़ने के माध्यम से आप मुझे नहीं समझ सकते। किसी को अहंकारवश यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने पुस्तकें पढ़कर ही भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर ली। उसे एक वैष्णव गुरु स्वीकार करना चाहिए। आदौ गुरु आश्रय, ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसायन सिंधु में कि सबसे पहला स्टेज भक्ति के कि पहले उसको गुरु का आश्रय स्वीकार करना है, तब फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्रमशः उसको सीखना चाहिए कि कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा क्या है, गुरु से जाके पूछना चाहिए। इसको कहते हैं परंपरा। परंपरा सीखना सही विधि। ये सही विधि। जिन शिष्यों को मैं दीक्षा दे रहा हूं, भविष्य में वे
आध्यात्मिक गुरु होंगे। यह छात्र जो मेरे द्वारा दीक्षित किए जा रहे हैं सभी मेरे तरह कार्य करेंगे, जैसे मेरे कई गुरु भाई कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार जिन छात्रों को मैं दीक्षा दे रहा हूँ भविष्य के गुरु बनने के लिए वो तैयार हो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे मैं दीक्षा दे रहा हूँ वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के और भी शिष्य हैं, तो वो लोग भी दीक्षा दे रहे हैं ना, सिर्फ प्रभुपाद जी ही नहीं है। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल हैं, शिष्य हैं, तो ये दे रहे हैं। तो केवल यही नहीं दे रहे उनके बाद, तो और भी जो उनके शिष्य हैं वो भी सभी गुरु के स्थान पे है ना, दे रहे हैं शिष्य। समझ में आ रहा है ना? ये ऋत्विक को खंडन कर रहा है, पॉइंट खंडन करने वाला है ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि सभी मेरे शिष्य प्रमाणिक गुरु बने। मैं अपने शिष्यों को प्रमाणिक गुरु बनते देखना चाहता हूं, कह रहे हैं। मैं अपने शिष्यों को प्रमाणिक गुरु बनकर श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते देखना चाहता हूं। इससे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। अगर आप शक्ति से परिचित रहेंगे तभी आप प्रमाणिक गुरु होंगे। आप इसी सिद्धांत पर शिष्य बना सकेंगे, परंतु सदाचार अनुसार अपने आध्यात्मिक गुरु के जीवन काल के दौरान शिष्य को आध्यात्मिक अभ्यर्थियों को अपने गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, और उसके तिरभाव अथवा गौर मौजूदगी में आप दीक्षा दे सकते हैं। यह परंपरा का सिद्धांत है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर एक्चुअली ऐसा वैदिक संस्कृति है कि अगर जैसे प्रभुपाद जी हैं तो उनके जो शिष्य हैं उनको डायरेक्ट शिष्य नहीं स्वीकार करना चाहिए, उनको गुरु के पास में लेके जाना चाहिए। उसी तरह से अभी जैसे करंट में गुरु हैं, गुरुजन हैं इस कान में ना, तो उन्होंने कह दिया अपने शिष्य को कि तुम गुरु बन सकते हो, तुम शिक्षा जो है तुम जो है शिष्य ना स्वीकार कर सकते हो, लेकिन उसका कर्तव्य क्या है कि उसको जब तक उनके गुरु जीवित हैं तब तक उसको शिष्य नहीं स्वीकार करना चाहिए, उसको गुरु के पास में लेके जाना चाहिए। ये सिस्टम, हाँ ये सिस्टम ये जो है हमको इसको मेंटेन करना चाहिए। बहुत स्पेशल केस में जब गुरु मतलब नहीं है उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। जब बहुत स्पेशल उसका गुरु का ऐसा इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, उस केस में कर सकते हैं। जैसे गुरु कहीं मतलब उनका ऐसा अभी सिचुएशन ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि ऐसा प्रचार हो और ऐसा हो, तो उस तरह से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो एक एटिकेट है इसका कि जब तक गुरु हैं जीवित तब तक उसका जो शिष्य को दूसरा गुरु उसको शिष्य नहीं स्वीकार करना चाहिए, है ना, उनको उनके पास में उनके चरणों के पास में लेके जाना है ना, ठीक है। तो ये हम ऐसे मेंटेन करना पड़ता है। मेरी भी इच्छा है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे शिष्य प्रमाणिक गुरु हो। प्रभुपाद जी कह रहे जो भी व्यक्ति एक प्रमाणिक प्रतिनिधि के निर्देशानुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करता है वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। और मेरी यह आशा है कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे सभी शिष्य कृष्ण भावनामृत को संपूर्ण जो है विश्व में फैलाने हेतु प्रमाणिक गुरु बने। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये मैं चाहता हूं कि मेरे सभी शिष्य जो है प्रमाणिक गुरु बने भविष्य में, जब मैं नहीं हूं तो वो और उस तरह से मेरे कृष्ण का प्रचार करें, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, प्रभुपाद जी चाहते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे थे ऋत्विक का, जैसे माता जी पूछ रहे थे, हाँ, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं डायरेक्ट प्रभुपाद जी से हम दीक्षा लेंगे। प्रभु जी मैं बोली थी अगर जो मधु पंडित है ऋत्विक का, वो भी तो प्रभुपाद का ही डिसाइपल है, वो गुरु महाराज का विषय गुरु महाराज का, तो वो इस सब बात को खंडन करते हैं। ये जो प्रभुपाद जी जो बता के गए वो लोग नहीं मानते, तो यही खंडन हो रहा है ना। हाँ। ये इसीलिए पढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनरली लोगों को नहीं पता, उन्हें बता जी, इसलिए ये डिजाइन ही किया है ऐसा, कोर्स ही बताया। तो पढ़ने से क्लियर हो जा रहा है ना सब, पढ़ने से ही आपको क्लियर हो रहा है ना। बोलिए वो कह रहे डायरेक्ट प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद जी का चेंटिंग मशीन लगा दिया और वो एक बैठ गए यज्ञ में और वो उनके वो ऐसे माला दे दिया और नाम दे दिया, वही होगा। तो कह रहे कि वो जो देता है, जो गुरु दीक्षा गुरु वो लेता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेके जाने के लिए, उसका पूरा पाप लेता है,
वो कौन ऋतुक लेगा? वो नहीं लेता है। यहाँ पे वो उसका आगे नेक्स्ट जो है ना, ये मरणोपरांत ऋतुवाद के खंडन का करते हुए तर्क उसमें वो बता रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, वो चाहते हैं कि सब, नहीं तो आपका क्या परंपरा रुक जाएगा ना। लेकिन फिर वो तो अवहेलना कर रहे हैं। अवहेलना कर रहे हैं ना। आप देखिए उसको, इससे इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अपने आप समझ सकते हैं कि ये तो प्रभुपाद जी को हमको अगर मानना होगा तो प्रभुपाद जी की बात को हम अवहेलना कर रहे मानना हैं। ही पड़ेगा। तो कैसे हम प्रभुपाद जी को मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं ना, इसका मतलब है नहीं मान रहे। ये। इसीलिए हम लोग को ये सब पढ़ना है, अपने आप क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब ये इसलिए, अब जो अगर ये कोर्स नहीं किया है तो उसको नहीं, डाउट रहता है, दिमाग में बना रहता है। और ये पढ़ लिया, हम जान लिए तो हमारा ये सब अपने आप क्लियर हो गया, मालूम पड़ जाता है ना। कुछ हमको कुछ सोचने के लिए, करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोर्स, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ये हर एक व्यक्ति को, चाहे उसको दीक्षा लेना है, लिया है नहीं लिया, कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं कब वो मौका मिलेगा, कब पढ़ेगा, कब उसको क्लियर होगा। ये कर लिया तो उसी समय में उसका सब कुछ डाउट क्लियर हो गया, है ना। शांति से फिर तब वो एक जगह हृदय लगा सकता है ना, नहीं तो डाउट ही बना रहेगा तो लगता नहीं हृदय उसका, है ना, भक्ति में नहीं कर सकता खुल कर, समझ रहे। तो ये ऋतु के लिए हमने ये देखा, ये पहले ही अवहेलना है, बताया प्रभुपाद जी। मैं चाहता हूँ और करंट लिंक को स्वीकार करना है, उसके गुरु को स्वीकार नहीं करना, है ना। जंप मारे जैसा होगा, जंप नहीं करना। और किसी भी प्रमाणिक वैष्णव, ये ऋतुवाद का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि किसी भी प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं मिलता है। कोई शास्त्र में है ही नहीं, प्रमाण है खुली बात बता, खुला, कहीं प्रमाण ही नहीं। ये पहला हम जो है बोल सकते हैं, आप कहीं पे भी ऐसा प्रमाण दे दो शास्त्र में, जो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय है जहाँ पे कि उसने उसके गुरु को लांग करके दूसरे परम गुरु को, और वो जो नहीं है अभी, है नहीं, वो है भी नहीं, लिविंग नहीं है, और उससे वो दीक्षा ली, इसका प्रमाण नहीं, उदाहरण नहीं है शास्त्र में। किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। बल्कि उल्टा क्या करे कि नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी हैं, श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने पत्र में एक जय गोपाल नामक व्यक्ति को वैष्णव समाज से बहिष्कृत करते हैं। क्यों? तो उसके स्वयं को अपने परम गुरु को शिष्य बताने के कारण। वो बताता है अपने को मैं परम शिष्य का गुरु हूँ। तो उसके वजह से क्या किया, नित्यानंद के जो प्रभु के जो पुत्र हैं वीरभद्र गोस्वामी, उन्होंने क्या कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया। ये मतलब उल्टा है, अगर आप पुस्तक करते हो तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको रिजेक्ट। ऐसा प्रमाण है, उल्टा प्रमाण है, सीधा प्रमाण। पुत्र को बेटा मान लिया नहीं, परम वो आके व्यक्ति बोलता है कि मैं परम गुरु को स्वीकार करता है, जो है जो करंट गुरु है उनको नहीं स्वीकार, तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया, वैष्णव संप्रदाय से उसको बाहर ही कर दिया। ऋतुवाद के जैसा बोलता है ना, मैं दादा को नहीं मानता हूँ, परदादा को। हाँ, या पिताजी को नहीं मानता हूँ मैं, पिताजी को नहीं मानता हूँ। आए कैसे? आए कैसे? तो पिताजी से तो आए ना। इसका मतलब क्या हो गया, आप तो परंपरा, कृष्ण का क्या करें कि एवं परंपरा प्राप्त, मुझे परंपरा से प्राप्त कर सकते हो, और हुआ क्या, परंपरा ही हमने रोक दिया। अब आगे का जनरेशन कैसे प्राप्त करेगा? बिल्कुल स्टॉप ही कर। तो प्रभुपाद ही क्यों नहीं सीधे डायरेक्ट जो है व्यासदेव, क्यों नहीं ब्रह्मा जी, क्यों नहीं नारद जी, डायरेक्ट कृष्ण से, उनसे ले लो, है ना। ये तो ऐसा ही हुआ ना। और करें यहाँ पे यही बात बता रहे हैं। अच्छा, एक बात बहुत सुंदर बताते हैं कि जैसे, अच्छा वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी का जो ऐसे मैं रीति करके मैं शुद्ध हो जाऊंगा, शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, भगवत धाम जाऊंगा। और यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्यों में से एक भी योग्य दीक्षा गुरु नहीं है। यह तर्क प्रभुपाद की शिक्षाओं को अप्रभावी सिद्ध करता है। तो फिर प्रभुपाद का ऋतिक द्वारा दीक्षा शिष्य बनना किस प्रकार लाभकारी हुआ, समझ रहे बात आप लोग। जैसे जो प्रभुपाद जी के सेवा किया, साथ में रहा, सीखा उनसे, वो मान लीजिए, एक बात मान लीजिए कि इतने भी जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे कोई शुद्ध नहीं हुए, शुद्ध भक्त नहीं बने। मतलब आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हो कि प्रभुपाद जी के जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, उसमें शक्ति नहीं थी कि किसी को शुद्ध भक्त बना सके। तो क्या आप गारंटी है कि आप
उनका शिक्षा से आप जो है आप शुद्ध भक्त बन जाओगे। ऐसे ही नहीं होगा तो अब कैसे हाँ, होगा? ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो नहीं हुआ तो वही नहीं होता आप कैसे हो सकते नहीं हैं? हो सकता। और इस तरह से कह करके आप प्रभुपाद जी के क्या कह रहे हो? अवहेलना कर रहे अवहेलना कर हो। रहे हो। उनका जो जो शक्ति है उसके ऊपर शक कर रहे हो, सब कर रहे है ना? पूरा डाउट है ना, break ब्लेम है ना कि कोई भी एक भक्त भी शुद्ध करने के लिए ऐसा नहीं था। सबके सब जो है अशुद्ध हो गए। तो फिर मतलब ही क्या हुआ? परंपरा का कोई मतलब ही कोई नहीं। मतलब है ना? तो अभी क्यों बना रहे हो? हाँ, तो उससे क्या फायदा? कोई फिर तो वो भी फायदा बेकार ही है। कोई फायदा नहीं, जब थे नहीं हाँ, रहे नहीं हुए अब तो है अभी नहीं, करके क्यों? क्या कर लोगे? सही बात। तो सिर्फ कह रहा है कि एक ऋतु गुरु उपदेश और सुझाव देता है, परंतु एक प्रमाणिक गुरु के समान शिष्य का उद्धार करने का दायित्व नहीं स्वीकारता है। प्रमाणिक गुरु जो है, दीक्षा गुरु है, वो उसको भगवत धाम लेके जाने के लिए पूरा कमिट करता है, वो कांटेक्ट लेता है। ठीक है, अभी ये समझ में आया ना ऋतिक का? कोई डाउट नहीं है ना? अभी क्लियर ना? प्रभु जी, तो अभी जो फिलहाल हमारे दीक्षा गुरु हैं वो एक यही है ना, जिन्हें दादा स्वामी जी? नहीं नहीं नहीं, यही तो हम लोग सीख रहे हैं, यही तो हम लोग सीख रहे हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे हैं, 50 से भी ज़्यादा जो है गुरु हैं। तो उनको वो बात उन्होंने दिया है, परमिशन दिया है क्या? परमिशन दिया, यही तो समझने वाली बात है। वही मैं पूछ ये समझिए, इसको बहुत ध्यान से समझना है जो चर्चा चल रही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये प्रभुपाद ही सिर्फ जो है दीक्षा देंगे, यही गुरु होंगे मेरे बाद। नहीं, वो बोले मेरे सभी जितने भी मेरे शिष्य हैं सब गुरु बने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं। मतलब प्रभुपाद जी के जो गुरु कौन है? तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि प्रभुपाद ही गुरु बनेंगे मेरे बाद। उन्होंने क्या बोला? सब मेरे जितने मेरे शिष्य हैं। आगे चर्चा आएगा, पता नहीं आएगा। हुआ क्या, अब जैसे ही वो हटे, जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, फाइट होना शुरू हो गया उनके शिष्यों में, मैं इस पद पे हूँ, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला। समझ आ रहा है? इसको देख करके प्रभुपाद जी को ये अलग संस्था बनाना पड़ा। इसका नहीं तो वो नहीं बना रहे थे, वो बनाए तो भी बुलाए कि आओ आप लोगों को मैं पोजीशन देता हूँ इसमें, लेकिन कोई स्वीकार नहीं किया। तब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ इसको आगे प्रमोट किया। तो उसी तरह प्रभुपाद जी ने भी एक किसी व्यक्ति को नहीं बोला कि ये मेरा शिष्य यही गुरु बनेगा, ऐसा नहीं है। जितने भी शिष्य हैं वो सब गुरु बने। वही हमने पढ़ा ना भी पहले। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं चाहता हूँ, यही महाप्रभु की इच्छा है, यही हमारे गुरु महाराज की इच्छा है। क्या गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? या जो भी गुरु है वो सभी शिष्य गुरु बने, यही इच्छा है उनकी। क्योंकि ये जितने सारे जो बद्ध आत्मा है कैसे वो निकलेंगे? एक गुरु कम है, कितने बहुत सारे गुरु चाहिए हमको वो निकालने के लिए। वहां पर वही कारण है, एक अकेला मैं कैसे फल को कितने लोगों को बांटूंगा? तुम लोग सब लोग आओ, साथ दो और इसको सब तक पहुंचा बांटो। समझ में आ रहा है? तो आगे जाने पे अभी हजारों लाखों गुरु होंगे इस्कॉन में। चाहिए गुरु, चाहिए तब तो हम पूरे विश्व में प्रचार कर पाएंगे। और चाहिए, ये क्लियर हुआ? हाँ, इसी को कहते हैं मल्टी गुरु, बहुत सारे गुरु हैं। तो गुरु में भेद नहीं हमारा बुद्धि होना चाहिए, ये हम सिखाना चाहिए, ये सीखना चाहते हैं इससे। वो जो गुरु हमारा गुरु है, दीक्षा गुरु, जो उसके प्रति सम्मान है, वही जो इसका दूसरा भी गुरु उसके प्रति भी वही सम्मान होना चाहिए। अलग नहीं देखना, गुरु वो एक ही है। वो बुद्धि लगा दिए तो वो शरीर का बुद्धि हो गया, फिर से वो भौतिक बुद्धि हो गया है, वो उसका है वो इसका है, ऐसा नहीं सोचना है। इसी को तो समझना है, यही तो प्रॉब्लम चल रहा था, इसके वजह से दिक्कत आ रहा था। उसी को ठीक करने के लिए ये आईडीसी कोर्स डिजाइन किया। ये क्लियर होना चाहिए, बहुत लोगों को ये क्या नहीं रहता, ये मेरा गुरु तेरा गुरु, और फिर प्रॉब्लम शुरू। वो प्रॉब्लम हटाना है, इतना समय तक हम कैसे प्रचार कर सकते हैं? ये प्रभुपाद जी, ये हमारे दादाजी हैं, है ना? ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये चाचा जी, लेकिन उसका सबका पिता एक है ना। जैसे
ये प्रभुपाद जी उसके हेड है, बाकी सभी उनसे आ रहे। तो हमको याद रखना प्रभुपाद जी खुश कैसे रहेंगे, जब हम सबको साथ में सबका सम्मान देंगे, सबको मिलजुल करके हम सेवा करेंगे तब। और तब उसके ऊपर कृष्णा है, हम सब कृष्णा के, तब हम लोग यूनिटी हो सकते हैं। हमको याद होना चाहिए कि हम एक ही घर के, एक ही हम परिवार के, तब ऐसा हमारा बुद्धि नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये इसका मूल उद्देश्य है। गुरु 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 तत्व हमने गुरु एक मतलब क्या है, अलग नहीं है, वे अनेक नहीं, एक है। गुरु तत्व एक ही। गुरु से सर्वप्रथम आदर पूर्वक प्रार्थना की जाती है, बंदे गुरु। गुरु मतलब गुरुन बहुवचन होता है, गुरु एक है और गुरुन बहुवचन है करें, लेकिन परंतु वे अनेक नहीं है, एक है। गुरु सब एक है। दीक्षा एवं शिक्षा भी करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा व्यक्ति को उस समय जब दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्णतार करे आत्मसमर्पण। जब दीक्षा के समय हम लोग क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं ना गुरु को, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान उसको अपने समान उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब हम गुरु को समर्पण करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण अपने जैसे ही उसको मान लेते हैं, आत्मसमर्पण। अच्छा, यहाँ पे लिखा है आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के सभी पाप कर्मों को स्वीकार करते हैं। पहली दीक्षा के समय आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के सभी पाप कर्मों को स्वीकार करते हैं। मैं दीक्षा बड़ी आसानी से दे देता हूँ, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवार्थ में नरक में भी जाने को तैयार। देखिए क्या कह रहे हैं, ये दुरानी को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। सोच सकते हैं कितना करुणा होगा हम लोगों के गुरु महाराज के अंदर हैं, जो आचार्य हैं। अपना ही हम लोगों का पाप कम है क्या? पर करुणा उन जानते हैं, करे को नरक में भी जाने के लिए रेडी हैं। सोचिए, महाप्रभु की सेवा के लिए वो नरक में भी जाने के लिए तैयार है। पर पहली बार जब हम गुरु से सुनते हैं तो तभी हमारा उनसे संबंध स्थापित हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और हम लोगों को हमने देखा दास दास दासा अनुदास, ये भाव में हम लोग को रहना चाहिए। वो बहुत कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। जो सबसे पीछे रहते हैं, फ्रंट में आने वाला उनको अच्छा नहीं लगता। बैक में रह करके अपने को दिखाना नहीं, ऐसा सेवा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और जो प्रमाणिक गुरु होता है उस शिष्य के दोष को बताता है, पर उसको गुस्सा से नहीं, कुछ ईर्ष्या से नहीं, उसका करुणा से, उसका कल्याण के लिए। बाहर में जो दोष दिखाते हैं वो हो सकता है वो ईर्ष्या से, भावना से डांटते हैं, बोलते हैं, लेकिन गुरु का करुणा होता है, वो अपना उसका भविष्य अच्छा चाहता है। जैसे माता पिता बच्चे को डांटते हैं तो उसका दोष देखते हैं, तो उसका कल्याण के लिए देखते हैं ना। डॉक्टर है जो दोष देखता है उसका बीमारी को दूर करने के लिए, है ना, ठीक है ना। ऐसे तो गुरु एक ही होता है, गुरु एक ही होता है, क्योंकि वह गुरु परंपरा में आता है जो व्यासदेव एवं कृष्ण ने 5000 साल पहले की बताया था, सिखाया था, जो उपदेश दिया था, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता वो सेम है, कोई अंतर नहीं। कई आचार्य आए और चले गए, परंतु संदेश यही है गुरु परंपरा। वो बदलना नहीं चाहिए, मैसेज नहीं बदलना चाहिए, मैसेज सेम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। गुरु क्या है? ट्रांसपेरेंट बाया मीडिया। मतलब एक ग्लास है ना, ग्लास तो वो कैसा होना चाहिए? शीशे का ग्लास ट्रांसपेरेंट है, इधर से हम जो देखें उधर जो क्या है इधर से देखेंगे ऊपर दिखना चाहिए, है ना। बीच में अगर कुछ उसमें डाल दिया उधर नहीं दिख रहा है तो ये प्रॉब्लम हो गया। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम उसको कृष्ण से कनेक्ट करना चाहिए। मतलब जो बोल रहा है कृष्ण के पास में वो कनेक्ट हो, बीच में ब्लॉकिंग नहीं होना चाहिए।
परंपरा का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को सीधे शिष्य होने की आवश्यकता है, उसको एक शिष्य का दूसरे शिष्य, दूसरे शिष्य का तीसरे, ऐसे। एक ये इनका पढ़ता हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी के औपचारिक गुरु नहीं थे। गौर किशोर दास बाबा जी पहले से ही परमहंस स्तर पर थे। परंतु भक्तिविनोद ठाकुर जो उस समय गृहस्थ आश्रम में थे, तब भी गौर किशोर बाबा जी के द्वारा गुरु माने जाते थे। अच्छा, एक बात बताना चाहते हैं, ये याद रखिए कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति गुरु होने के लिए वो सन्यासी होना चाहिए। हाँ, है ना। गुरु कोई गृहस्थ भी हो सकता है, ठीक है। भक्तिविनोद ठाकुर कौन थे? गृहस्थ थे। उनके 10 बच्चे थे। उनके बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, है ना। वो और कोई जरूरी नहीं, सन्यासी हो भी सकता है, सन्यासी नहीं भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, वो ब्रह्मचारी भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? की बा शूद्र की बा न्यासी, शूद्र कहने ना। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हो। जो कृष्ण के तत्व को जो जानता है वो गुरु हो सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं कि ये शूद्र फैमिली का है, ये चंडाल का है, नहीं, वो नहीं। कृष्ण को के बारे में जानता है क्या, तो वो गुरु हो सकता है। ये नहीं देखना है ये जो है ब्राह्मण है, ये जो ये सन्यासी है वही हो सकता है, नहीं। सन्यासी दीक्षा आपको चाहिए तो सन्यासी चाहिए, सन्यासी आपको सन्यास व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग क्या है भगवत दीक्षा हम लोग ले रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए ना। तो ये करें कि जो भगवान को जानता है ना, भगवत तत्व को जो जानता है वो हमको भगवत तत्व सिखा सकता है। कृष्ण तत्व जो तत्ववेत्ता है ना, वो गुरु हो सकता है, हाँ कोई भी हो। तो कोई मैटर नहीं करता कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हाँ ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, वो ये थोड़ा हमारा परंपरा में कुछ लोग जो है शिक्षा भी लेते हैं, कुछ शिक्षा गुरु भी अपने को मानते हैं, मतलब अपना गुरु जो है ना उनके शिक्षा गुरु भी है, कोई जरूरी नहीं है वो दीक्षा गुरु। ऐसा शिक्षा हम जहाँ से ले रहे हैं ऐसा जो प्रोमिनेंट है, तो जैसे ये एक्चुअल में भक्तिविनोद ठाकुर के जो गुरु थे वो एक्चुअल में ये जो जगन्नाथ दास बाबा, मिस्टेक हुआ लग रहा है कुछ, जगन्नाथ दास बाबा महाराज वो उनके इनिशिएटेड गुरु नहीं थे, दीक्षा गुरु नहीं थे, शिक्षा गुरु थे। उनके कुछ जो इनिशिएटेड गुरु थे उनका नाम विपिन बिहारी। तो पर ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थे, इनसे शिक्षा लेते थे ये, इसलिए ये जो हमारा परंपरा में कहीं कहीं पे शिक्षा प्रदान है ना, जो परंपरा हम देख रहे हैं ना, प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर उसके बाद बलदेव विद्याभूषण, फिर ऊपर ऐसे चलते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर ऐसे ऊपर। तो इसमें भी जो है बीच बीच में नरोत्तम दास ठाकुर है, कृष्णदास केवराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे सब गोस्वामी, फिर उसके बाद महाप्रभु। ये जो हमारी परंपरा है इसमें बीच बीच में शिक्षा भी है, शिक्षा इम्पॉर्टेंट है। जो शिक्षा हम कहाँ से ले रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे गुरु जी हम छोटे थे तब
गांव में हमारा गुरु बनाया था, वो एक्चुअली प्रमाणिक ऐसे परंपरा के गुरु नहीं है। वो कोई दिक्कत नहीं, वो आप छोड़ सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ना ही चाहिए। नहीं, एक्चुअली वो कुछ ऐसा नहीं देते, भगवान के बारे में कुछ बताते रहते हैं, लेकिन वो परंपरा से तो नहीं है। नहीं, तो आप जब तक परंपरा प्रमाणिक गुरु नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवान को आप समझ ही नहीं गुरु सकते। महाराज को भी पूछा था कि आप कहाँ से दीक्षा ली, तो वो उन्होंने एक गुरु महाराज का नाम बताया, फिर वो देवलोक हो गए, शरीर छोड़ दिया था, तो उन्होंने बोला कि मेरा गुरु महाराज का कुछ वचन मुझे याद नहीं है, तो मैं दूसरा गुरु बनाया, ऐसा बोले थे। वो कुछ भी हो कोई, अभी आपको समझ में आएगा गुरु क्या होता है। गुरु, प्रमाणिक गुरु, परंपरा से गुरु तत्ववेत्ता है क्या, कृष्ण को जानता है क्या, कृष्ण का दर्शन किया है क्या, 24 आवर कृष्ण का सेवा करता है क्या, 24 आवर नहीं, वो नहीं किया है तो नहीं लेके जा सकता है। वो तो नहीं है। समझ रहे हैं, ऐसा वो इंगेज होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? उनके समय में कोई ऐसा मतलब विद्वान नहीं था ज्योतिष शास्त्र में, मतलब बहुत प्रकांड विद्वान थे ऐसा। हमारे उनका जो इंग्लिश इतना पावरफुल था कि जो अंग्रेज हैं वो सुनते थे, उनको भी डिक्शनरी उठाना पड़ता था, इतना जबरदस्त। हाँ, क्लास में यही हुआ वो था, वो इतने जबरदस्त वो इंसाइक्लोपीडिया, चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया, मतलब कोई भी बुक्स ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे डिक्शनरी उसका पूरा लाइब्रेरी खत्म होकर देते थे, बोलते थे और कि सब उनके अंदर अंग्रेज सब। लोग भी डिक्शनरी उठाना पड़ता था। हाँ, तो लेकिन उनके जो गुरु है कौन है? भक्ति विनोद गुरु जी। उनको नहीं, अपने गौर किशोर दादा जी, उनको लिखने नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता। उनको पढ़ना नहीं आता, उनको साइन अपना नहीं करना आता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बोले तू उनसे जा, उनसे ही दीक्षा लेना है। और वो बोले नहीं मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं दे सकता हूँ। बोले ऐसा 2 बार 3 बार रिजेक्ट कर दिया, तो बोले मैं इसमें ही नदी में ही जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, आप नहीं देंगे तो। लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा। क्या बोलते हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि मैं अगर 24 घंटा में 23 घंटा 59 मिनट है और 59 सेकंड अगर वो कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, 1 सेकंड अगर नहीं करते तो मैं उनको गुरु नहीं स्वीकार। समझ में आ रहा है? 24 आवर मतलब 24 आवर्स। समझ रहे? ओ गुरु। ठीक, समझ में आया? तो अब थोड़ा ये प्रभुपाद जी के बारे में हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद प्रभुपाद जी का सुन के फिर आप लोगों को अभी भूख लगा है, 10 मिनट 20 मिनट चलेगा, कर सकते हैं? हाँ चलेगा। तो ये अध्याय खत्म कर दें, तो उसके बाद अब प्रभुपाद जी जो है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। संस्थापक आचार्य का मतलब क्या होता है? संस्था को एस्टैब्लिश करना। हाँ, जो पहला व्यक्ति जो नींव डालता है, किसी चीज़ का स्थापना करता है, उसको क्या करते हैं? संस्था। वो आचार्य है। आचार्य का मतलब वो होता है जो अपने आचरण से सिखाता है, सिर्फ बोलता नहीं। सबसे अच्छा खुद कर लेंगे। आचार्य कौन है? जो बोलता भी वैसा ही है और उसके हिसाब से चलता भी है। वो बहुत अच्छा, वो अच्छा प्रचार है ना? आचार और प्रचार है ना? जैसा हम आचार करते हैं वैसा प्रचार। तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रभुपाद जी ये इस्कॉन में कैसे संस्थापक के रूप में कार्य करें? कुछ पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। उन्होंने जीवीसी बनाया था, जीवीसी बनाया। हाँ, बहुत अच्छा बात, एक बहुत अच्छा पॉइंट है माता जी ने बोला, जो है प्रभुपाद जी ने क्या किया? जीवीसी बनाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसके आधार पर बना था?
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी, उनके गुरु महाराज की इच्छा थी कि ऐसा जीबीसी बनाए। और क्या हुआ वहाँ पे ये जीबीसी नहीं बना, जिसके वजह से ये जो गौड़िया मठ क्या हो गया, कलेप्स हो गया। तो प्रभुपाद जी उसको पॉइंट को याद रखे थे और उन्होंने यहाँ पे इसको रखा। ये पहले ही जाने से पहले जीबीसी उन्होंने स्थापना किया। जीबीसी का मतलब एक गवर्निंग बॉडी कमेटी है, एक मतलब कुछ 12-11 मेंबर हैं, उनको बताया कि आप लोग जो अच्छे हैं वो आप मिल करके कैसे इस संस्था को अच्छा से आगे बढ़ाना है, आप उसको देखना, देखभाल करना, आप डिसीजन लोगे जो वही वैलिड हो। एक व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति हो सकता हो आज ठीक है, कल गड़बड़ हो, कुछ भी हमारा मन खराब हो सकता है, तो कुछ तो उसका दिमागी किसी का तो अच्छा हालत होगा, सबकी सहमति से सबकी सहमति से होना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा पहला संस्था में एक जीबीसी कमेटी बनाई, जिसके अंडर में जीबीसी का जो इंस्ट्रक्शन होगा वही फाइनल इंस्ट्रक्शन। वो प्रभुपाद जी ने बोला वो मेरा बॉडी, मेरा वो है ना, इंस्ट्रक्शन है। जीबीसी जो डिसीजन लेगा वही फाइनल डिसीजन। तो हम अगर इस काम को ठीक चलना चाहते हैं तो जीबीसी जो कहता है उसको हमको फॉलो करना है। जो नहीं मानेगा वो प्रभुपाद को नहीं मानता है, क्योंकि जीबीसी भी प्रभुपाद जी का आदेश मानते हैं। जीबीसी मतलब प्रभुपाद जी का निर्देश, प्रभुपाद जी का निर्देश फाइनल। ये विल है, विल में लिखा है, प्रभुपाद जी का विल में लिखा है। प्रभुपाद जी ने जो जीबीसी बनाया उसका वो फाइनल है, जो ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ये चाहते थे। हाँ देखिए इसमें लिखा है पेज नंबर 27 में, अतिरिक्त कथन में, जीबीसी अंतिम संचालन अधिकार संपूर्ण कृष्ण भावनामृत संघ के गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी के होंगे। फाइनल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अपने वसीयत में बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की वसीयत जून 1977 में अपना वसीयत में बोल रहे हैं कि यही जो होगा फाइनल डिसीजन क्या होगा, जीबीसी का। तो अभी ये ऋतिकवाद वाले जो मान रहे हैं क्या, नहीं मान, मतलब प्रभुपाद जी को नहीं मान रहे, सिंपल क्लियर है ना। अगर हम प्रभुपाद जी को मान रहे हैं, अगर इसको उसका तो हमको क्या मानना पड़ेगा, जीबीसी का जो भी फाइनल डिसीजन होगा मानना ही पड़ेगा। हमारी बुद्धि से हमको हो सकता है हमको थोड़ा इनकन्वीनियंट लगे कि ये ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि कितनी है, छोटी है ना, हम क्या समझ सकते हैं। तो हमको सिंपल सुन लेना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं बस मान लो, बस तब ये चलेगा, इसको हम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अभी शुरू हो गया ना, अभी कहानी शुरू हो गया ना, ब्रेक होना है जो बड़ा स्टोन है, हाँ वो तो बताया नहीं, ऋतिक का है ना, नहीं मान रहा है। हाँ तो हो गया, ब्रेक शुरू हो गया। प्रभुपाद जी की अगर बात सुनेंगे, जीबीसी की बात मानेंगे तो एक रहेगा, सब जगह एक है ना, वो इसीलिए ये आगे ऐसा नहीं इसको मेंटेन करेंगे, लॉ को नहीं समझेंगे शिष्य, तो क्या होगा आगे जाकर के ये बहुत ज्यादा चांस है, भक्ति नहीं होगी ना प्रभु जी, भक्ति नहीं होगी, गुरु परंपरा से कनेक्ट नहीं होगे, आप कैसे जाओगे, तो ये टूट जाएगा, फिर आगे वाले जीवों को ये मिल नहीं पाएगा, सही चीज नहीं मिल पाएगा, एज इट इज नहीं मिल पाएगा। मिल पाएगा क्या, संभावना है। अब ये परंपरा में ही क्या हो गया, कट हो गया, कनेक्ट नहीं है, कर रहा है भक्ति लेकिन सब व्यर्थ है, आप समझिए बहुत बड़ा माया का जाल है। सोचिए चल रहा है ना, बहुत सीरियस है, बहुत बढ़िया से मंगल आरती कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की वाणी को नहीं जुड़ा है परंपरा से, प्रभुपाद खुश नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, उनकी बात को नहीं मान रहे, आगे उसमें बोल रहे हैं ऐसे। प्रभुपाद जी के समय में ही कुछ भक्त हैं, उनके पास में जाकर के कहते हैं प्रभुपाद जी हम आपकी बात को मानते हैं, आप हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जीबीसी अच्छा नहीं लगता और इसका मतलब क्या है, तो बोल रहे हैं, देखिए आप लिखा हुआ है, जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन एवं जीबीसी को नापसंद करते हैं, वास्तव में वे ये कहते हैं कि वे मेरा अनुसरण नहीं करना चाहते, वे मेरी आज्ञा को नापसंद करते। इसका अर्थ है कि वो मेरी आज्ञा पर विश्वास
नहीं है, यह गुरु अपराध है। तो गुरु अपराधी हुआ ना। यह कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है केवल एक ढोंग। ढोंग है। हाँ वो श्रद्धा है करके यही ढोंग चीज है। देखना, हैं? बस वो लोग ढोंग कर रहे हैं, वो क्योंकि गुरु को ना देखिए, हमको नहीं कहना है, साक्षात दिख रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आएगा। माया का पर्दा पड़ा हो तो ये समझ नहीं आएगा। एक कृपा चाहिए इसके लिए, स्पेशल कृपा चाहिए भगवान की, तब इस बात को समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते, साधारण सी बात है ना। इस्कॉन का 2-4 साल में जो आया व्यक्ति, वो बता देगा ना परंपरा के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता है, कृष्ण को प्राप्त करना है। क्या वो प्रचार कर रहे हैं? नहीं हैं, उनको नहीं पता, लेकिन नहीं पता चलेगा। अपराध करेंगे जब ऐसे गुरु आज्ञा होगा तो उनको बात नहीं समझ, माया ढक देती है। तो प्रश्न तो करते होंगे ना प्रभु जी कोई उनको कि गुरु परंपरा की बात कैसे कर सकते हो आप? इसी के लिए तो उनको नहीं समझना, इसीलिए वहाँ के जो सिंसियर भक्त हैं वो यहाँ पे आते हैं, कनेक्ट होते हैं। काफ़ी समय बाद 15-15, 20-20 साल बाद यहाँ के जुड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, वहाँ पे कमांडर थे बहुत 20 साल वहाँ पे ब्रह्मचारी, और वापस अभी उनको जब सिंसियर जो होगा तो कृष्ण उनको गाइड करते हैं, कनेक्ट करें। पर विलम्ब हुआ, दिक्कत हो रहा है ना, गलत मैसेज दे रहे हैं ना बाहर। बहुत सारे ऐसा इनोसेंट लोग हैं, वो तो गुमराह हो रहे हैं ना, कृष्ण से दूर जा रहे हैं ना। हम क्या प्रचार कर रहे हैं? गलत प्रचार कर रहे हैं ना, इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये मेंटेन करना, प्रभुपाद ही जो है संस्थापक आचार्य हैं, यही रहेंगे भविष्य में भी। इसके लिए क्या करना, ये प्रभुपाद जी जो है महाप्रभु के स्पेशल व्यक्ति हैं, कमांडर हैं, कमांडर सेनापति भक्त हैं। इसमें लोचन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य मंगल में, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया अंतर असुर जीवेर हेली बेकतिया, यदि पापी छड़ी धर्म दूरे देशे जाए, मोरा सेनापति भक्त ये बे तथा है। करे कि नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अवतरित होते आते हैं, है ना। तो वो मारते नहीं हैं, जीवों को मारते नहीं, यहाँ पे ना लोगों को मारते नहीं। वो क्या करते हैं, हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो असुर वृत्ति है, उसको क्या करते हैं, नाम कीर्तन के द्वारा शुद्ध कर देते हैं। लेकिन कह रहे कि उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग भाग जाएं छोड़ के, हैं यहाँ से दूर देश में चले जाएं, तो करे उनको शुद्ध करने के लिए, उनको ये मैसेज देने के लिए मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, वो जाकर के उनको शुद्ध करेगा। बताएगा वो कौन है, प्रभुपाद। ऐसा कभी भी पहले इतिहास में नहीं था, जो भारत के ये समुद्र को पार करके दूसरे देश में जाकर के भगवान का प्रचार किया। प्रभुपाद जी ऐसे पहले नहीं, और कोई कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे ये छूटा हो भगवान कृष्ण का नाम जो है। तो यही पृथ्वी ते आदि नगराधिका सर्वत्र प्रचार होई बे मोरे नाम करे महाप्रभु। वो कौन किया, प्रभुपाद। सब जगह पे पृथ्वी पे भगवान का नाम का प्रचार होगा ही। प्रभुपाद जी जो स्पेशल इम्पावर्ड पर्सनालिटी, हमारे से अच्छी करते हैं, हमारे से बहुत अच्छी करते हैं बाहर की कंट्री वाले। हाँ बहुत अच्छी करते हैं, वो इनोसेंट है, वो पूरा दिल से लगा के करते हैं। हम लोगों के अंदर तो बहुत गंदगी है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी जो है स्पेशल। अब जो है संस्थापक आचार्य के लिए हम लोग और क्या क्या सोच सकते हैं उनके बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में। पहला आपने ये बताया जीबीसी उन्होंने लिया, और नियम बनाए, रूल्स बहुत सारे जो जीबीसी और जो है और भी जो रूल्स दिया है। रूल्स जो है प्रभुपाद जी की ऐसे बुक्स जो भी है ना, वो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के जो बुक में जो टीचिंग्स है वही उनका इस्कॉन का भी ऐसे जनरल रूल है ना, वही माना जाएगा फाइनल प्रभुपाद जी का बुक। तो प्रभुपाद जी की जो बुक्स है टीचिंग, हाँ, और प्रभुपाद जी में पहला ये सब जितने टेम्पल बनाए संसार भर में हैं, 206 हाँ, पहला 108 बनाए थे प्रभुपाद जी, उसके बाद तो शुरू का जो न्यू स्थापित करना टेम्पल को, टेम्पल नहीं होता तो हम भक्ति कैसे करते। तो प्रचार के लिए बहुत
महत्वपूर्ण है, नहीं? उनका किताब 10,000 साल तक रहने वाला, 10,000 साल तक चलेगा। प्रभुपाद जी का बुक्स, उनका लेक्चर, उनका लेटर्स, है ना? तो वो दिया। ये मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती वाला जो है, ये सब है ना, मंगल आरती का ये प्रोग्राम दिया प्रभुपाद जी ने 16 माला जप करने के लिए दिया सिस्टम। उनके पहले काउंट क्या था? 16 माला। पहले 64 माला था। 64 था पहले, 64। उनके गुरु जी जो थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके वहाँ दीक्षा लेना है तो 64 माला आपको जप करना है, तब भगवत धाम जाओगे। हाँ, ये विशेष कृपा है प्रभुपाद जी की, हम लोगों के ऊपर करुणा करके उसको सरल बना दिया, 16 माला कर दिया। लोगों को समय नहीं है, समय तो बहुत है लेकिन समय है पर करते नहीं भाई। और देश काल का कोई नियम कभी भी कहीं हाँ, ये बहुत सुंदर बात। सब जगह पे सेम टाइम सेम सिस्टम। आप मंगल आरती यहाँ पे वही तो वहाँ पे वही, सब जगह पे सेम टाइम सेम सिस्टम, सेम टाइम पे दर्शन आरती, सेम टाइम पे शयन आरती, सब एक सुंदर सिस्टम बना है, नहीं? टेम्पल में। और जो गाते आते वो भी स्टैंडर्ड ही रहता है। हाँ, आरती कैसे वो भी चेंज नहीं होता, कोई भी जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया वो चेंज नहीं होता। तो इस तरह से अब इसको मेंटेन करना है तो क्या कर सकते हैं आगे? ऐसे प्रभुपाद जी आगे भविष्य में भी रहेंगे तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी आगे तक हमारे संस्थापक आचार्य रहे इस्कॉन के? हमेशा उन्हीं का प्रचार करना चाहिए, उन्हीं को ऊपर रखना चाहिए। उनको ऊपर रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अपना गुरु, आपका गुरु ऐसा करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकता है, मतभेद हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ही मेन है, प्रभुपाद जी की टीचिंग हम सब फॉलो, जितने भी गुरु हैं हम भी, वो सब प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी बने रहेंगे। तो प्रभुपाद जी की टीचिंग्स को हमको पढ़ना है, बुक को पढ़ना है, तब हम प्रभुपाद जी को प्रेजेंट कर सकते हैं, तब हम प्रभुपाद जी की महिमा को समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उनका परपट, प्रभुपाद जी जो परपट लिखे हैं, जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिए हैं प्रभुपाद जी, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। जो श्लोक का एक एक वर्ड का मीनिंग, ट्रांसलेशन, उसका परपट है, उसका जो अनुवाद है, कितना आसान कर दिया। बहुत बड़ा प्रभुपाद जी का ये योगदान है ना? तो प्रभुपाद जी का टीचिंग हमको उसको पढ़ना है, एज इट इज उसको फॉलो करना है और उसको बताना है दूसरों को, है ना? तो तब हम प्रभुपाद जी का जो भी हम लोग जैसे कोई भी क्लास करते हैं, जैसे हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो हमको पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करना है, हाँ? प्रभुपाद जी का गुरु पूजा करना, हर जगह पे प्रभुपाद जी का एक ड्यूटी होना चाहिए। इस तरह से क्या, जो भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, तो प्रभुपाद जी का पैम्पलेट होना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए इस्कॉन संस्थापकाचार्य, हाँ, अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, ये डालना है ना? हमेशा के लिए वो फिक्स होगा, तो जो भी आएगा फ्यूचर में उसको पता रहेगा कि प्रभुपाद ही संस्थापक, कोई दूसरा और नहीं हो सकता, है ना? इस तरह से। तो इसमें एक पॉइंट है कि भविष्य में ऐसे इस्कॉन प्रभुपाद जी को ऐसे संस्थापक बना के रखना है तो क्या कर सकते हैं? तो उसमें ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना? प्रभुपाद जी कह रहे कि मैं केवल संदेहवाहक हूँ महाप्रभु का, और वैसे हम लोगों को बनना है। कह रहे हैं आप सब लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग जो है मेरे प्रवचनों को, मेरे पुस्तकों का प्रशंसा कर रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, क्योंकि मैंने बार बार बिना जोड़े अथवा घटाए हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को आप तक परंपरा अनुसार पहुँचाया है। इसी प्रकार अगर आप इन शब्दों को आगे बढ़ाएंगे तब यह अलौकिक परंपरा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और आम जनता को अत्यंत लाभ होगा। हमको भी क्या कर रहे हैं? ऐसे ही हमको आगे बढ़ाना है, कुछ उसमें
जोड़ नहीं करना है, उस पर कुछ घटाव नहीं करना, ठीक ना। तो अभी इसको बंद कर देंगे। उसके बाद थोड़ा एक चैप्टर रह गया है, थोड़ा इसको थोड़ा ही डिस्कस करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग दूसरा वाला यूनिट स्टार्ट करें, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। चौथा अध्याय थोड़ा सा पढ़ के फिर हम लोग दूसरा यूनिट। अभी कितने बजे आए? नेक्स्ट 2 बजे 2 बज रहे हैं ना? कितना बजे आप लोग कंफर्टेबल लग रहा है? 3 o'clock और 3:30 कब?